Hello student, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amazing Learning. Okay, this is fifth lecture of basic center of mass and conservation of linear momentum. इसके अंदर हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखा था। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे एक सेमी सर्कुलर डिस्क होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऐसा सेमी सर्कुलर डिस्क होगा। अगर हम ये एज्यूम करें कि यहाँ से y रेडियस का, सपोज करो y रेडियस का यहाँ से एक रिंग लो। सपोज करो इस तरीके से रिंग है हमारा कोई, एक मिनट, मैंने क्या किया, y रेडियस का एक रिंग लिया इस तरीके से। ठीक है, इसका y रेडियस है, सपोज करो इसका जो थिकनेस है वो dy है कोई इस तरीके से। इसका ये थिकनेस है कोई ऐसा, सपोज करो ये इसका थिकनेस है dy, ये थिकनेस हो गया dy। क्लियर है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखा था। अगर इस रिंग को बाहर निकाल कर इस तरीके से अगर सोचो कि ये कोई रिंग है हमारे पास, देखो ऐसा ही रिंग है। अगर इस रिंग का रेडियस y है, यहाँ पर क्या लिया रेडियस, ये y रहा, तो इसका रेडियस y है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है ये वर्टिकल एक्सिस पे था, रेडियस r था, तो कितना पे था सेंटर ऑफ मास बच्चों, 2r/पाई। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस y होगा, तो यहाँ पर इस एलिमेंट का y सीएम क्या होगा, 2r, r के बदले लिखोगे यहाँ पे y, 2y/पाई। ये सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है, 2y/पाई। लेकिन ये किसका, इस एलिमेंट का, ये छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास 2y/पाई पे होगा। आपको पता है सिमेट्री से कि x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। इसको तो सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई करने वाला है। हमें y कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो y cm का फॉर्मूला क्या है, 1 by टोटल मास इंटू इंटीग्रेशन y dm। ठीक है, तो y तो आपको कंफर्म है, ये रहा जो सेंटर, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर कहीं होगा। ये डिस्टेंस कितना पे होगा, 2y/पाई। तो इसका सेंटर ऑफ मास का ये जो रिंग है, जो एलिमेंट है, एलिमेंटल रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट तो ये रहा 2y/पाई। तो ये y cm एलिमेंट के लिए लिख लोगे, लेकिन हमें dm भी तो चाहिए। अब ये dm कैसे फाइंड करोगे, तो देखो ये जो हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो इसको क्या किया, मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। देखो अगर ये y है तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो कितना होगा, इसका जो सर्कमफेरेंस होगा पाई इंटू वाई होगा, पाई इंटू वाई, ये आप जानते हो। क्योंकि सोचो अगर r रेडियस का, अगर सपोज करो y रेडियस का ये कोई सर्कल होता तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होता, तो आप जानते हो 2πr यानी 2πy, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2πy। लेकिन यहाँ पर तो आधा है ना, ये सिर्फ आधा, तो 2πy/2y कितना बचा, सॉरी 2πy/2 यानी 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा पाई इंटू वाई। इसका मतलब ये लेंथ आर्क का लेंथ कितना हो गया πy। ठीक है, अच्छा इसका थिकनेस कितना है dy। अगर इसको मैं ओपन करूँ, इसके दोनों एंड को पकड़ो, एक एंड यहाँ से बच्चों ऐसे देखो, एक एंड यहाँ पे पकड़ो और एक एंड यहाँ पे, अपने हाथों से दोनों को पकड़ो। ठीक है, ऐसे रिंग है, दोनों को होल्ड करो और उसको ऐसे खींच दो। तो जब ऐसा करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा ये सिस्टम। चलो इसको ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर है, ये लेंथ कितना दिखेगा, ये जो पाई वाई है, तो
तो ये आपको पाई इंटू वाई दिखेगा, पाई इंटू वाई ये लेंथ, और ये थिकनेस कितना दिखेगा, डी वाई। तो सोचो ये तो रेक्टेंगल है ना बच्चों, जिसका लेंथ है पाई वाई और विड्थ कितना है, डी वाई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया अगर डी ए से डिनोट करो तो ये आप बोलोगे पाई वाई इंटू डी वाई, ये इसका एरिया हो गया। क्लियर है, पाई बाई डी वाई। अच्छा, ये जो रिंग दिया हुआ है इसका मास है m, और सपोज करो इसका जो रेडियस है वो है r, मास m रेडियस r। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा, ये जो डिस्क है अगर ये कंप्लीट डिस्क होता तो पाई आर स्क्वायर, हाफ डिस्क है तो कितना हो जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आप बोलोगे कि पाई आर स्क्वायर बाई 2, इतने एरिया में मास कितना है बच्चों, m है। देखो इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आप बोलोगे सिंस पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया कंटेन्स m मास, देयरफॉर यूनिट एरिया कंटेन m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। 2 को मैं ऊपर लिख देता हूँ। दैट्स वाई हमें कितने एरिया में मास फाइंड करना है, इसमें डी ए में, यानी पाई बाई डी वाई, पाई बाई डी वाई। तो इतने एरिया में मास कितना हो जाएगा, 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई वाई डी वाई। देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, यही हमारा डीएम आएगा। ठीक है, जो कुछ भी ये बचा, पाई तो कैंसिल हो गया, बचेगा 2m वाई डी वाई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखो तो वाई सी एम आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1/m इंटीग्रेशन वाई सी एम का वैल्यू क्या है, 2y बाई पाई। तो यहाँ पर 2y बाई पाई लिखो पहले तो, इंटू डी एम, ये डी एम का वैल्यू है 2m बाई आर स्क्वायर, 2m बाई आर स्क्वायर इंटू 2m बाई आर स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, वाई डी वाई। क्लियर है, अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा होगा, चलो अभी ऐसे रखो, वाई सी एम का वैल्यू जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड ले आओ। तो देखो पहले मास मास तो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, इसको आप कांस्टेंट है 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, 4 पाई आर स्क्वायर 4 बाई पाई आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अच्छा वाई का लिमिट क्या होगा, तो सोचो यहाँ पर y का कम से कम वैल्यू क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा तो 0, और इस y को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो यहाँ तक आएगा, यानी इसका जो रेडियस है वहाँ तक, y का वैल्यू r तक, तो लिमिट 0 से r लिखो। ठीक है, अब देखो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वाई सी एम इक्वल टू 4 बाई पाई आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यू बाई 3, वाई क्यू बाई 3 लिमिट 0 से r, जब लिमिट पुट करोगे तो वाई सी एम का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4, ठीक है ना, 4 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई 3, यहाँ वाई के को आर से रिप्लेस कर दिया। तो देखो ये आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा, तो ये आ गया 4r बाई 3 पाई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया आपके पास, वाई सी एम का फॉर्मूला 4r बाई 3 पाई। ये रिजल्ट भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना है। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई, और डिस्क का सेमी सर्कुलर डिस्क है, इस तरीके से अगर कोई डिस्क होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर से यहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा 4r बाई 3 पाई, ये सेंटर ऑफ मास होगा। अगर इसका रेडियस r है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों, तो ये डेरिवेशन भी आपको प्रैक्टिस करना है बार बार।
ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और इसका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, एक रॉड था, रॉड का सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड था तो बिल्कुल सेंटर पे L/2 पे था, है ना, टोटल लेंथ L है। तो सेकंड हमने देखा था सेमी सर्कुलर वायर है या रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r/π हाइट पे था। और अब देखा डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 4r/3 पाई पे। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा, मैं लिखता हूँ फोर्थ नंबर। फोर्थ है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट। ट्रायंगुलर शीट, अगर कोई यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट है, उसका कोई सेंटर ऑफ मास पूछ ले। देखो ये यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट क्या है, सबसे पहले ऐसे समझो, ये मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ और ये एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। अब एक ट्रायंगुलर शीट ड्रॉ करता हूँ मैं, कोई भी डायमेंशन आप ले सकते हो। इस तरीके से कोई ट्रायंगुलर शीट मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। नहीं, ये पूरे में मास होगा इसका। इस तरीके से कोई शीट है, इसका आप हाइट ले सकते हो h, मैंने एज्यूम करा इसका हाइट है h और ये जो विड्थ है इसको b से डिनोट किया। ओके, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। फिर से हमारा वही तरीका होगा, मैं क्या किया, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया इस तरीके से। सपोज करो ये कोई एलिमेंट है जो कि इसके ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है और इसका थिकनेस कितना है, ये जो थिकनेस है वो है dx। ये एक एलिमेंट लिया, इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये आपको पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो यहीं पे होगा, इसके जहाँ पे ये है x कोऑर्डिनेट तो यहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास का। तो अगर x cm आप लिखना चाहो तो फॉर्मूला जब यूज करोगे तो 1/m इंटू इंटीग्रेशन x dm, ठीक है। तो सबसे पहले x cm में 1/m तो आप लिखोगे ही, अगर इसके टोटल का मास m है तो इंटीग्रेशन x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास भी तो यहीं पे होगा, x डिस्टेंस पे ही होगा क्योंकि ये काफी पतला एक एलिमेंट लिया है ना, थीन एलिमेंट है जिसका लेंथ dx है। तो x कोऑर्डिनेट तो x ही रहेगा, dm अब लिखना है हमें, इसका dm क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट का मास। तो ये बताओ इसका एरिया कैसे लिखोगे, ये जो एलिमेंट है इसका एरिया अगर आप लिखना चाहो छोटा सा dm, तो लेंथ इंटू विड्थ, ये हाइट एज्यूम करो इसका y है, ये हाइट y है तो y और ये विड्थ कितना है dx, ये हाइट हो गया y और इसका विड्थ कितना है, ये रहा dx। तो y इंटू dx, ये रेक्टेंगुलर शीट है तो y dx इसका एरिया हो गया, y इंटू dx। तो यहाँ पे यही हम, ये तो एरिया हो गया। मास कैसे फाइंड करोगे, तो आप देखो ये ट्रायंगुलर शीट है, आपको पता है इसका एरिया होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, b इंटू h, हाफ इंटू bh। इतने एरिया में m मास है तो 1 एरिया में कितना होगा, m/bh/2, ये 2 को ऊपर लिख देता हूँ। कितने एरिया में मास फाइंड करना है हमें, ये वाले एरिया y/dy में, तो y/dy एरिया में 2m/bh इंटू y/dy। क्लियर है, यही हमारा आ जाएगा dm।
इस dm को यहाँ पर रखो, तो क्या आ जाएगा 2m by b into h, ओके, 2m by bh into y dy। y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, चलो जो भी है y का लिमिट में हम लोग पुट करेंगे 0 से h होगा। अब सिंगल वेरिएबल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे x भी है और y भी है। अच्छा, ये मास और मास कैंसिल हो गया, यहाँ से x cm, जो भी वेरिएबल कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 2 by bh आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है, 2, ओके, ठीक है, 2 by bh बाहर ले लो, तो अंदर बचा क्या, x y इंटू dy, इंटीग्रेशन x y dy। अब देखो दो दो वेरिएबल है बच्चों, तो सबसे पहले तो सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करो, क्लियर है। तो इसके लिए सपोज करो ये O है, इसको मैं लिखता हूँ A, इसे B, इसे C और इसे D। तो अगर ध्यान से देखो तो जो ट्रायंगल हमारे पास OAB है, ये जो ट्रायंगल है OA एंड B, ये वाला जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है ये बड़े वाला ट्रायंगल से, ये सिमिलर है ट्रायंगल OCD, ओ ये CND, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करो तो आप लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो इस ट्रायंगल का बेस x डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का बेस b, है ना, छोटे ट्रायंगल का बेस बाय बड़े ट्रायंगल का बेस इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का हाइट y डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का हाइट h। तो यहाँ से x मिल गया y बाई h इंटू b। अब ये जो x का वैल्यू आया उसको यहाँ पर पुट करो, क्लियर। तो देखो ये आ जाएगा, जैसे ये वैल्यू पुट करोगे तो x cm का जो फॉर्मूला है 2 बाई बी एच इंटू एक्स का वैल्यू y बाई एच इंटू बी इंटू वाई डी वाई, क्लियर। अब देखो ये b और ये b कैंसिल हो गया, यहाँ से आप एक्स सी एम लिख सकते हो 2 बाई एच, एक एच अंदर भी उसको बाहर ले लो तो एच स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर वाई स्क्वायर डी वाई। अब y का लिमिट क्या होगा, देखो यहाँ पर y तो कम से कम कितना है यहाँ पे 0, और ये बढ़ते बढ़ते कितना हाइट तक चला गया h तक। यहाँ से देखो इस सीट के लिए यहाँ पर तो y 0 और यहाँ पे y h है, बस यही लिमिट रख देना है। यहाँ पे y 0 से लेकर h, इंटीग्रेट करो इसको 2 बाई एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का y क्यूब बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से h। ये लिमिट पुट करो 2h स्क्वायर इंटू एच क्यू बाई 3, ये एच स्क्वायर से ये कैंसिल, कितना आ गया 2h बाई 3, क्लियर है। तो आपको याद रखना है एक्स सी एम कितना आ गया 2h बाई 3। अगर इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो ऐसे कोई ट्रायंगल था, ये कोई ट्रायंगुलर शेप था। अगर ये हाइट h है बच्चों, तो यहाँ से ये जो वर्टेक्स है, अगर इस वर्टेक्स को कोई पूछ ले सेंटर ऑफ मास, तो आप बोलोगे ये h के अकॉर्डिंग ऊपर की ओर कितने पे है, x cm निकला ना यहाँ से। अच्छा ये x cm है y cm है, एक मिनट, ये जो हमने कैलकुलेट किया बच्चों 1 बाई एम एक्स से डी एम लिखा ना, x इंटू डी एम, ठीक है। तो ये x कोऑर्डिनेट यहाँ से हम लोग फाइंड किए, लेकिन लिमिट जो हमने रखा वो किसका रखा 0 से y, तो ये आ गया इनडायरेक्टली y कोऑर्डिनेट आ गया इसका, है ना। जो लिमिट हमने x को कन्वर्ट कर दिया बच्चों y में, ठीक है ना, लिमिट y का लिख लिया, तो फिर ये हमारा y कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ से। ये एक्चुअल में x cm ना हो करके जैसे यहाँ पे चेंज किया तो ये y cm बन गया, यहाँ पर आप y cm लिख सकते हो।
ठीक है, 2h/3। अब अगर ये वाला विड्थ अगर आप ध्यान से देखो, ये विड्थ है b, तो सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो कि अगर ये h है तो y कोऑर्डिनेट 2h/3 y सीम, तो x सीम हम डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ सिमिलरली लिख करके कि अगर ये देखो हाइट h है तो उसका 2h/3, तो x सीम कितना हो जाएगा 2, और ये हाइट है b तो 2b/3, ये x सीम आएगा और ये y सीम। अब आपको याद ऐसे रखना है कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, देखो ये इसके ये हाइट और ये विड्थ का ये तो सेंटर होगा ही, ये जो सेंटर ऑफ मास का ये वाला जो हाइट होगा, पोजीशन होगा, इस वर्टेक्स पे कितना पे है 2b/3 पे, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल b है तो अगर b से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2b/3 तो ये b/3 आएगा, यानी इस पॉइंट से जो 90 डिग्री एंगल है इस पॉइंट से ये b/3 पे होगा। अगर कोई इधर से पूछ ले तो b/3 और इससे पूछ ले तो 2b/3। अच्छा ये हाइट कितना होगा, अगर इस हाइट का बात करो तो 2h/3 यहाँ से आएगा बच्चों, है ना, जो y से हम निकला हमारे पास 2h/3, ओके, तो ये जो आएगा हमारा यहाँ से 2h/3 और यहाँ से h/3, इस तरीके से याद रखना है कि बेस से h/3 और वर्टेक्स टॉप वर्टेक्स से 2h/3 और इधर से ये हमारा x और y कोऑर्डिनेट यहाँ से हमें मिल गया। ठीक है, देखो इस एलिमेंट का मास लिया था x डिस्टेंस पे, ठीक है, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास निकाला और उसी से पूरा का पूरा डेरिवेशन हो गया हमारा y और x का, हमने फाइंड कर लिया। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। चलो, होप आपको समझ आ गया होगा ये फोर्थ डेरिवेशन, इसको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बार बार, फिर हम लोग आगे के लेक्चर में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ने वाले हैं मैं बता देता हूँ पहले, जो फिफ्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म spherical semicircular small spherical semicircular cell। अगर स्मॉल स्फेरिकल सेमी स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फीयर, इसका ये मतलब हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो सेमी स्फीयर, स्फीयर समझ लो है ना। अब ये देखो ये कैसा दिखेगा आपको, ये कैसा स्फेरिकल सेल होगा, इस तरीके से कुछ ऐसा कोई सेल होगा, देखो 3 डायमेंशनल। अगर इसके एक्सिस में ड्रॉ करूं, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका हम लोग इसका मास सपोज करो m है और रेडियस इसका मास है m और रेडियस है r। इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।